चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो बेसिक क्वेश्चन है ये दिया हुआ है 49, 42, 61, 55 और 58, इसका औसत क्या होगा। ठीक है, तो इसका औसत निकालने का एक तो फॉर्मूला ये होता है, दिए गए परिणामों का योग नंबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिए गए परिणामों का योग बटे दिए गए परिणामों की संख्या। एक तो ये होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, सबको जोड़ लो, 1 2 3 4 5 यहाँ पर नंबर है तो 5 से यहाँ पे डिवाइड दे दो। दूसरा तरीका इसका ये होता है, इसमें से कोई सा भी नंबर है वो बेसिक मान लो, इनसे मान लो, या फिर कोई अपने मन से मान लो नंबर, ऐसा नंबर मान लो कि जो इनके लगभग में हो। तो मैंने मान लिया कि इसका जो बेस हो 50 है, इसका एवरेज मान लिया, कितना मान लिया 50 मान लिया इसका मैंने। तो ये देखिए पहले 50 से ये 49 कितना कम है, 1 कम है, तो माइनस का 1, ये कितना कम है 8 कम है, माइनस का 8, ये कितना ज्यादा है 11 ज्यादा है, प्लस 11, ये कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, और यहाँ पर ये कितना ज्यादा है 8, यानी कि प्लस का 8 आ जाएगा। माइनस का 8 प्लस का 8 कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे माइनस का 1 प्लस का 11, यानी कि 10 ये बचेगा, 10 प्लस 5 कितना हो गया 15 हो गया। 15 को अगर मैं 5 में डिवाइड करूंगा, 15 को अगर मैं 5 में डिवाइड करूंगा तो कितना कितना डिवाइड हो जाएगा, 3 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि प्लस का 3 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा एवरेज इसका 53 इसका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 350, 470, 510, 550, 560, 580, 620, इसका भी हमें एवरेज बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, इसमें बेस मान लीजिए 500, कितना मान लिया 500 मान लिया। अब 500 से ये देखिए ये यहाँ पे कितना कम है 150, यहाँ पर ये कितना कम है 500 से 30, माइनस का 30, यहाँ पे कितना देखिए 10, यहाँ पे 50, यहाँ पे 60, यहाँ पर 80, यहाँ पे 120। 500 से ये इतना अधिक आ रहा है, देखो जितना 500 से अधिक जा रहा है उसको प्लस लेंगे, 500 से जितना कम रह रहा है उसको माइनस में लेंगे। तो इनको ऐड कर लो, 120 और 80 200, 260, 210 60 प्लस 50 310, 310 प्लस 10 320, यानी प्लस वाले कितने आ गए 320 आ गए। ये तुम्हारा कितना आएगा, तुम्हारे यहाँ से 180 माइनस, अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा 140, डिवाइड कर दो 1 2 3 4 5 6 7 में डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 20 आएगा। 20 कैसा है पॉजिटिव है, तो 500 में ऐड कर देंगे, 500 प्लस 20, 520 इसका आंसर आएगा। और दूसरा तरीका इसका बेसिक वही होगा, सबको ऐड कर लो और टोटल कितने नंबर यहाँ पे 7 है, 7 से डिवाइड दे दो, यानी उसकी जो दैनिक मजदूरी होगी वो कितनी होगी, दैनिक या साप्ताहिक जो भी तुमसे पूछे 520 होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है 32, 34, 38, 21, 26 और एक्स का एवरेज दिया हुआ है हमें, कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देख लो 30 से कितना बढ़ रहा है +2, ये कितना बढ़ रहा है +4, ये कितना बढ़ रहा है +8, ये कम कितना हो रहा है -9 -4। अच्छा, इसमें x की जो वैल्यू है उसको 30 ही मान लो, 30 मान लो इसको, x को कितना मान लेते हैं 30 मान लेते हैं, तो यहां से कुछ बढ़ेगा कुछ नहीं बढ़ेगा, 0 आएगा, क्योंकि एवरेज ही हमने कितना माना है 30 माना है। तो देखो प्लस का 4 माइनस का 4 यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा 8 और 2 10, 8 और 2 10 हो गया, तो 10 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का कितना आएगा 1 आएगा, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, यानी कि जो औसत है वो अपना कितना बढ़ रहा है +1 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है +1, यानी कि 1 बढ़ रहा है। हमने कितना माना था 30 माना था, ये इसको 30 माना है, इसकी वजह से औसत कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, मतलब 1 हमने ज्यादा ले लिया है। तो औसत एग्जैक्ट औसत कितना होना चाहिए था इसका, -1 कर दो, कितना होगा 29, यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो 30 नहीं लेनी है, वो कितनी लेनी है हमें 29 लेनी है, 29 इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसका बेसिक तरीका वही बनेगा, 32 लिखेंगे, 34 लिखेंगे, 38, 21, 26 प्लस x, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड दे देंगे। औसत कितना दिया है 30 दिया हुआ है, इसका 30 का 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इन सबको ऐड कर देंगे, पूरा इनका जो सम आएगा उसमें से माइनस कर देंगे, x की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। ये इसका बेसिक तरीका है। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 29.75, 18.25 और n का औसत दे रखा है हमें कितना, 23 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है। तो हमें n का मान हमें निकालना है। चाहो तो इसको बेसिक से बना लो। बेसिक से बनेगा 29.75 प्लस 18.25 प्लस n अपॉन में कितने नंबर है, 1 2 3 नंबर है, 3 से यहाँ पे डिवाइड दे देंगे। औसत कितना दिया हुआ हमें, 23 दिया हुआ है। इनको जोड़ लो, 29.75 और 18.25 को जोड़ लेंगे यहाँ पे, तो कितना बनेगा 48 प्लस n इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 23 से हो जाएगा। ठीक है, 23 से 69 होते हैं। तो n इज इक्वल टू कितना आएगा 69 और माइनस कर देंगे 48, ये प्लस का इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू कितना आएगा, 69 में से 48 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 21। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये इसका बेसिक से हो गया। अब इसको शॉर्ट तरीके से देखते हैं। ये देख लो, औसत कितना दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है। 23 से ये कितना बढ़ रहा है, 23 से ये 29.5 कितना बढ़ रहा है, 6.75 और 23 से यहां पर ये कितना कम हो रहा है, 4.75 कम हो रहा है। तो ये माइनस में आएगा। अगर इनको ओवरऑल देखें तो यहाँ पे +2 हो रहा है। कितना 2 हो रहा है, +2 हो रहा है। ठीक है, +2 हो रहा है। मैंने ये बताया था, यानी कि औसत यहाँ पर इसको अगर मैं 23 मानता हूँ, n को अगर मैं 23 मानता हूँ तो औसत x का n का जो मान है वो तुम्हारा +2 यानी कि 2 बढ़ के आ रहा है। तो औसत में से मैं 2 माइनस कर दूंगा। ठीक है, 23 - 2 तो कितना आएगा तुम्हारा यहाँ पे 21 आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरी पहली संख्या का 1/3 और तीसरी संख्या का 3/4 है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है। ये 3 संख्याएं हैं। दूसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 तो 3:1 बनेगा और तीसरी संख्या का 3/4 है तो ये कितना बनेगा, 3:4 बनेगा। यहाँ पे एक रेशियो बनाने के लिए यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 3 है तो रेशियो बनाने के लिए यहाँ पे भी 3 लिखेंगे। 4 × 1 4, ठीक है, 3 × 1 3 और 3 × 3 9। इसको x मान लेते हैं जिससे कि इसको सॉल्व करने में आसानी होगी। यहाँ पर हमें दिया हुआ है तीनों संख्याओं का औसत कितना दिया, 112। तीनों संख्याओं का यहाँ पर औसत कितना निकलेगा, क्या बताया था मैंने, जोड़ के जितने नंबर हैं उसका भाग देना है। तो यहाँ पर कितने, 9x + 3x + 4x, कितने नंबर है ये, 3 है तो 3 से भाग दे देंगे। इनका औसत कितना दिया हुआ, 112। ऐड करेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पे ऊपर 16x बराबर 112 × 3। 16 से काटेंगे, 16 × 7 112 तो x बराबर कितना आ गया, 21 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 21 आ गया। अब हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में, सबसे छोटी संख्या। ये बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, 3x है। तो 3 × x की वैल्यू कितनी है, 21 21 दिए 63 इसका आंसर होगा। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 63 होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है AC का कितना है, 1/6। A और C का यहाँ पर रेशियो निकालेंगे तो जो A है ना, C का कितना है, 1/6 है। अगर C यहाँ पर 6 है तो A कितना होगा, 1 होगा। ये इसका 1/6 हो गया। और आगे क्या दिया है, B A का 2 बना है तो B अनुपात A कितना बनेगा, अगर ये 1 है तो ये 2 बनेगा। तो यहाँ से A रेशियो B रेशियो C निकाल सकते हैं। A दोनों में समान है, यहाँ पर भी 1 है यहाँ पर भी 1 है, तो A का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। B का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और C का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको x के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तीनों का जो औसत दिया हुआ है वो कितना दिया है, 30 दिया हुआ। कितना दिया है, 30 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो तीनों का योगफल, तीनों को जोड़ दो, 6 2 8 1 9। 9x बट्टे में कितना आएगा, 3 आएगा और बराबर कितना होगा, 30 होगा। तो 9x बराबर कितना आएगा, 30 × 3 यानी कि 90 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो क्या पूछे हमसे, a और c का अंतर कितना होगा। तो a और c का अंतर कितना है, a और c कितना है, 1 ये है और 6 ये, अंतर कितना है, 5 है। तो 5x यानी कि 5 × 10 कितना बनेगा, 50 बनेगा। तो A और C का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 50 होगा। औसत दिया हुआ है तो हमें औसत के बराबर ही उसको करना है। ठीक है, योगफल दिया है तो योगफल के बराबर करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 12 संख्याओं का औसत 32 है। 12 संख्याओं का औसत कितना दिया हमें? 32 दिया हुआ है और प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाता है। प्रत्येक संख्या को किससे गुणा किया जाता है? 2 से गुणा किया जाता है। तो बताइए उसका नया औसत क्या होगा। मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर प्रत्येक संख्या में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर उसमें जोड़ रहे हो या फिर उसमें से घटा रहे हो या फिर उसमें डिवाइड दे रहे हो तो वही कंडीशन सेम उसके औसत के साथ करते हैं। तो इसमें 2 से गुणा करने की बात कर रहा है प्रत्येक संख्या में, इसका मतलब औसत में 2 से गुणा हो जाएगा। तो नया औसत जो निकल के आएगा 32 गुणा 2 यानी कि 64 होगा। 64 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 संख्याओं का औसत 8 है। प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। 25 संख्याओं का औसत कितना दिया हमें? 8 दिया हुआ है। अगर प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा करने की बात कर रहा है, इसका मतलब औसत में ही 12 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा? 12 × 96। 96 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है 10 संख्याओं का औसत 42 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि की जाए। 10 संख्याओं का औसत कितना है? 42 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि की जाए, यानी कि 5 की वृद्धि करने का मतलब उसमें 5 ऐड कर रहा है, तो हम औसत में भी 5 ऐड कर देंगे तो 42 × 5 = 47 इसका करेक्ट आंसर होगा। 47 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 संख्याओं का औसत 43 है। हम प्रत्येक संख्या में से एक संख्या m घटा दें तो उसका औसत 38 हो जाता है, तो m का मान क्या होगा। देखो 24 संख्याओं का औसत हमें दिया हुआ है। 24 संख्याओं का जो औसत दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 43। प्रत्येक संख्या में से हम m माइनस कर रहे हैं जिसकी वजह से उसका औसत जो रह गया है वो रह गया 38 रह गया। क्या माइनस कर रहे हैं? m कर रहे हैं। ये बताओ इसमें से औसत में से कितना माइनस किया है हमने यहाँ पे। औसत की अगर हम बात करें तो औसत में से हमने m 5 माइनस किया है और प्रत्येक नंबर में से m माइनस किया है। इसका मतलब ये है कि हम प्रत्येक नंबर में से जो घटाते हैं ना वही औसत में से घटाते हैं। अब उसने यहाँ पे रिवर्स दे दिया, औसत में से घटा रहा है वो 5, तो बताओ प्रत्येक नंबर में से कितना कितना घटा होगा? 5 5 ही घटा होगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 5 और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है। ये समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा मैं यहाँ से तुमसे और ऐसे बोल दूं कि प्रत्येक संख्या में से m ना घटा करके मैं ये बोल रहा हूँ प्रत्येक संख्या में से 5 घटाया जा रहा है, तो बताओ नया औसत क्या होगा। 43 - 5 करोगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि प्रत्येक संख्या में से जितना माइनस कर रहे हैं उतना ही हम उसके औसत में से माइनस करते हैं। यही कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मैंने? लेकिन यहाँ पर मैंने उल्टा बोल दिया। मैं ये बोल रहा हूँ कि औसत 5 कम हो गया, तो बताओ प्रत्येक संख्या कितनी कम हुई होगी? 5 कम हुई होगी। बात समझ में आ रही ना? प्रत्येक संख्या में से 5 कम कर रहे हैं तो औसत में से ही 5 कम करेंगे। मैं यहाँ से उल्टा बोल दूं कि औसत में से 5 कम कर रहे हैं तो प्रत्येक संख्या में से कितना कम होगा? 5 कम होगा। तो बोल रहा है कि m कम कर रहे हैं। कितना कम कर रहे हैं? m कम कर रहे हैं, m घटा रहे हैं, m घटा रहे हैं। औसत 43 38 रह गया, यानी कि 5 घटा दिया तो प्रत्येक संख्या में से 5 घटेगा। क्वेश्चन है 23 संख्याओं का औसत 81 है। 23 संख्याओं का औसत कितना है? 81 है। और प्रत्येक संख्या को 6 से विभाजित किया जाए, 6 से भाग दिया जाए। प्रत्येक संख्या को 6 से भाग दिया जा रहा है, इसका मतलब औसत को 6 से विभाजित किया जाएगा और इसमें 2.5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो 6 से अगर मैं इसमें डिवाइड करूंगा, 3 से डिवाइड कर लेते हैं इसमें, ठीक है। 3 से काटेंगे इसको 2 बार और 3 से काटेंगे इसको 27 बार, ठीक है। 27 में डिवाइड देंगे 2 से, यानी कि सिंपल सा हमें 27 का आधा लिखना है। तो 27 का आधा होगा तुम्हारा 13.5 + 2.5, तो कितना बनेगा टोटल? 16 बनेगा और 16 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 मानों का औसत कितना है? 36 है। 8 मानों का औसत 36 है और यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि पहले 3 मानों में से प्रत्येक
में से 4 घटा दिया जाए, प्रत्येक में से कितना घटा दिया जाए, 4 घटा दिया जाए। यानी कि यहां पर हमें दिया हुआ है कि इस क्वेश्चन में 8 संख्याओं का औसत 36 है या फिर 8 मानों का औसत 36 है। पहले 3 मानों में से कितना घटा दिया जाए, 4 घटा दिया जाए प्रत्येक में से, और अगले 5 में से 5 जोड़ दिया जाए, अगले 5 में 5 जोड़ दिया जाए। अगर मुझे ये बताओ प्रत्येक में से 4 घटा रहे हैं तो कितना घटा देंगे, ओवरऑल 12 माइनस कर देंगे, और प्रत्येक यानी कि 5 में 5 जोड़ा जा रहा है, इसका मतलब 5 संख्याओं में अलग अलग 5-5 जोड़ेंगे, तो इसका मतलब ये कि 25 जोड़ा जाएगा ओवरऑल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कितना बढ़ रहा है संख्या, 12 से 25 यानी कि -12 से 25 हो गया, यानी कि जो अंतर है वो कितने का आ रहा है, यहाँ पे 13 का अंतर आ रहा है। यानी कि जो 13 है वो 8 में इक्वल बट जाएगी। अगर मैं इस 13 को 8 में इक्वल बांटूंगा तो कितना कितना बटेगा, 8 एकम 8, 25 5, 8 सिंग 48 और 8 दूनी 16, 8 5 40, 1.625 यानी कि जो अपना औसत है वो 1.625 बढ़ जाएगा। तो आंसर आएगा तुम्हारा 37.625 करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से समझाना है। n संख्याओं का औसत 36 है। यदि इन संख्याओं की 75% में से प्रत्येक को 6 से बढ़ा दिया जाता है और प्रत्येक शेष संख्या को 9 से कम कर दिया जाए तो इन संख्याओं का नया औसत क्या होगा। तो देखो n संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, n संख्याएं हैं, इनका जो औसत है वो तुम्हारा 36 है। यहां पर बोल रहा है 75% को 6 से बढ़ा दिया जाए। 75% यानी कि कुछ संख्याएं 75% हैं तो बची हुई कितनी होंगी, 25% होंगी। अगर मैं इनका रेशियो निकालूंगा तो 3:1 निकलेगा, 25 से 75 3:1 निकलेगा। और यहां पर बोल रखा है उसने कि प्रत्येक को 6 से बढ़ा दिया जाए। अगर मुझे ये बताओ प्रत्येक 3 को 6 से बढ़ाऊंगा तो कितना बढ़ेगा, 18 हो जाएगा। यानी कि मैं इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो गया, 18 हो गया। और सेकंड कंडीशन में उसने बोला है और प्रत्येक शेष संख्या को, यानी कि प्रत्येक शेष संख्या, शेष कितनी बची है, 1 बची हुई है, शेष संख्या को 9 से कम कर दिया जाए। यानी कि 9 कम कर रहे हैं तो ये माइनस का आएगा। ठीक है, तो ये अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 9 आएगा। तो यहाँ पर ये देखिए ओवरऑल कितने का अंतर निकल के आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे तो 9 का अंतर निकल गया। यानी कि मुझे इस 9 को किस में बांटना है, कितनी संख्या है हमारी, ये 3:1 थी, यानी कि 9 को हमें 4 में बांटना है तो 9/4 आएगा। अगर मैं इसमें डिवाइड दूंगा, प्लस का आ रहा है 9, ठीक है, तो प्लस में वैल्यू निकल के आएगी। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 आएगा, बचेगी तुम्हारी 1, 10 हो गया। फिर से 4 दूनी 8 बचे तुम्हारी, तो 4 पंजे 20। यानी कि जो तुम्हारा औसत है वो कितना बढ़ जाएगा, 2.25 बढ़ जाएगा। तो 2.25 ऐड कर देंगे तो 38.25 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है n संख्याओं का औसत 45 है। यदि 60% संख्याओं में से प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में से 10 घटा दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्या का औसत क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं दिया हुआ है n संख्याओं का औसत 45 है। n संख्याओं का औसत है वो 45 है और 60% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए। 60% यानी कि 60% संख्याएं तो बची हुई 40% होंगी। रेशियो अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा तो निकलेगा 3:2। 60% प्रत्येक में 5 जोड़ने की बात कर रहा है तो 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 हो जाएगा। और शेष में से 10 घटाने की बात कर रहा है प्रत्येक में से तो -10 कर देंगे, वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशियो बनेगा यहाँ पे 15। 60% में ओवरऑल देखेंगे तो 15 और शेष में -20 आएगा। यहाँ पर अगर मैं इनको ऐड करूँगा तो -5 आएगा। यानी कि हमें जो ओवरऑल कमी हो रही है वो -5 की हो रही है। अगर मैं इसको औसतन बांटूंगा, कितने है टोटल, 3 और 2 5 है। अगर मैं इस -5 को 5 में बांटूंगा तो आएगा तुम्हारा -1। यानी कि जो औसत है वो हमारा 1 कम आएगा। यानी 45 से 1 कम कितना होगा, 45 - 1 44। यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 44। ठीक है, ये मेन कॉन्सेप्ट है। ये बोल रहे हैं कि अगर जोड़ने की बोला है तो गुणा क्यों कर रहे हैं। उसने बोला है कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए। वो संख्या हमारी कितनी है, 3 है। बोलो 3 को 5 को 3 बार जोड़ लो,
कितना हो गया 15 हो गया। मैं इस 5 को या तो 3 बार जोड़ लूं या फिर 5 में 3 का मल्टीप्लाई कर लूं, बात तो एक ही है। यहां पर बोल रहा है कि शेष संख्या, शेष कितनी है 2 है, प्रत्येक को 10 कम कर दिया जाए। प्रत्येक को 10 कम करेंगे तो संख्या कितनी है 2 है, तो पहले 10 कम फिर से 10 कम, कितना -20 आ गया। या फिर मैं बोलूं कि इसका 2 का डायरेक्ट -10 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, इस तरीके से होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 परिणामों का औसत 21 है। 15 परिणामों का औसत 21 है और पहले 7 परिणामों का औसत 21 है, पहले 7 का 21 है और अंतिम 7 का 20 है। अंतिम 7 का कितना है 20 है। तो हमें यह बताना है कि 8वां परिणाम क्या होगा। यहां पर देखना है, क्वेश्चन को थोड़ा सा बेसिक से देख लेते हैं। यहां पर बोला गया है कि 15 परिणामों का औसत 21 है, यानी कि टोटल हमारे परिणाम कितने हैं 15 हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मान के चलो कि हमारे 15 परिणाम है। उसने बोला है कि पहले 7 का 21 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, पहले 7 ये हो गए, ठीक है, इनका दिया है हमें 21 और अंतिम 7 1 2 3 4 5 6 7, इनका हो गया कितना 20, इनका हो गया 20, ठीक है। इस तरीके से हमें ये दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि 8वां परिणाम क्या होगा, 8वां परिणाम क्या होगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि टोटल ओवरऑल निकाल लो, इन टोटल का सम कितना होगा। तो 15 गुणा 21 करेंगे, इसमें 15 एकम 15, 5 आ जाएगी, 15 में 30 और 1 31, 315, ठीक है, 315 आ जाएगा। अगर मैं 7 में 21 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये योग निकल के आएगा वो 147 निकल के आएगा। अगर मैं 7 में 20 का मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका योग निकल के आएगा वो 140 आएगा। अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो आएगा तुम्हारा 287। अब देखना सिंपल कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक 15 जो संख्याएं हैं या 15 जो परिणाम है उनका योगफल 315 है और पहले 7 का योगफल कितना है 147। अब पहले 7 का योग की अगर हम बात करें, पहले 7 का योग 147 है और अंतिम 7 का योग जो दे रखा है वो दे रखा है कितना 140 है। मुझे ये बताओ, अगर मैं टोटल को ऐड करूंगा तो 315 आएगा, पहले 7 का और अंतिम 7 का योग करूंगा तो 287 आएगा। तो कहीं ना कहीं हमने ये जो मिडिल वाला नंबर है यानी कि जो 8वां नंबर है वो हमने छोड़ दिया है। तो केवल इनका अंतर ले लो, 315 में से माइनस करना है 287 इसमें से माइनस कर देंगे। 15 में से 7 गया, 8 बचेगा और 11 में से 9 गया, 2 बचेगा, यानी कि 28 वो निकल के आएगा। यानी कि जो 8वां नंबर है वो तुम्हारा होगा 28। इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका समझिए। दूसरा तरीका क्या है, देखो 15 परिणामों का औसत कितना दिया हमें 21 दिया हुआ है, पहले 7 का दिया हुआ है 21 और अंतिम 7 का दिया हुआ है 20। ये बताइए मैंने क्या मान लिया कि अपना जो नंबर है यानी जो 8वां नंबर है वो तुम्हारा 21 है, 8वां नंबर 21 है। तो अगर हम इस वाले पहले 7 से औसत से कंपैरिजन करें तो यहाँ पर 0 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक है, 0 यानी 21 से 0 का इंक्रीजमेंट हो रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें 21 से 20 रह गया, 21 से 20 रह गया, यानी कि इसको पूरा करने के लिए 21 तक पहुंचने के लिए हमें इसमें +1 करना पड़ेगा। +1 करेंगे, ये बताओ अगर यहाँ पर 7 में देखें पहले जो 7 हैं उसमें 0 बढ़ रहा है तो यहाँ पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो अंतिम 7 हैं उनमें प्रत्येक पर 1 बढ़ रहा है। तो 7 पर कितना बढ़ जाएगा 7 बढ़ जाएगा। अगर एक संख्या पर 1 बढ़ रहा है तो 7 संख्याओं पर कितना बढ़ेगा 7 बढ़ेगा। तो 7 और बढ़ा दो इसको, 21 और 7 28 इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 100 छात्रों का औसत वजन 34 किलोग्राम है। 100 छात्रों का औसत वजन 34 किलोग्राम है। प्रथम 49 का औसत वजन 34 है। प्रथम 49 का जो औसत वजन है वो कितना है 34 है और अंतिम 50 का औसत वजन है वो 32 है। अंतिम 50 का जो औसत वजन है वो है तुम्हारा 32 है। देखो कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर 49 के बाद 50 आना था, वो 50वां नंबर यहाँ पे नहीं लिया गया, 50वां नंबर छोड़ दिया और वही 50वां नंबर हमसे पूछा गया है। तो ये देखिए 34 से यहाँ पर 34 तक कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है, कुछ भी इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि 0 का इंक्रीजमेंट हो रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें
तो 34 से 32 रह गया, यानी कि 2 की कमी आई है यहाँ पर, तो 2 यहाँ पर प्लस कर देंगे, यानी कि और ये बराबर में पहुंच जाएगा। तो ये देखिए अगर एक नंबर पर 2 की वृद्धि हो रही है तो 50 नंबर्स पर कितने की वृद्धि हो जाएगी, 100 की वृद्धि हो जाएगी। यानी कि जो 50वां नंबर है उसमें 100 की वृद्धि करनी पड़ेगी। पहले हमने इसको 34 माना था, 100 और बढ़ा दीजिए तो ये हो जाएगा टोटल 134। तो 50वां नंबर होगा वो 134 होगा। तो 134 करेक्ट आंसर आएगा इसका।